सिलेंडर मैं तो लकड़ी वाले भी हम चूल्हे थे मेरे कितने तो हम सिलेंडर आ गए। आपकी मेहरबानी है ना, शुक्रिया। नहीं गुम हो गई थी की तरह से भाग पड़ी हूँ। असल वेट इनका होता है। अम्मा नूर के लिए भी लेकर आई थी। अल्लाह माशाल्लाह सुहेल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। वाह भाई वाह, अल्लाह पाक बहुत सारी कामयाबियां दे। देखो ये इसका बैग, बाइक और ये शूज इसको कमी थी। देखो ये जो जरूरत की चीजें मिलती है ना मौके पर, उसकी बड़ी खुशी होती है बहुत ज्यादा। देखो आज सुबह सुबह निकलना था कॉलेज के लिए और जूतों के बगैर कैसे तैयारी की हुई थी वैसे शानिस की। पहले जाता था कॉलेज वो घर के जूते पहन कर जाता था। मार देना ठीक है, 1 मिनट मुझे गुजरने दो। वाह भाई वाह, मुजम्मिल का तो नया नया बैड है। पूरे गांव के बच्चे मुजम्मिल के पीछे हैं। शुगर मेला लगा हुआ है। वाह भाई वाह, इसकी तो बड़ी अच्छी बैटिंग है। हाँ ये बहुत अच्छा बैट है, बहुत अच्छा। आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा ना, आपको क्या बताऊं। मुझे ये बताओ रात को नींद आई थी? हाँ नींद तो आई थी, बस नींद नहीं आई होगी कि सुबह जल्दी उठूं? बहुत देर से आई है, बहुत देर से। ये आपका ड्रीम बेड है जी, मुझे इतना अच्छा लगा ना। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है मुजम्मिल की स्माइल देखकर। मुजम्मिल इतना खुश है, कल से बैट लेकर यहीं पर ही है, सुबह से उठते ही मैच खेल रहे हैं। हाँ, मजा आता है ना इस बैट से, खेलना नया बैट है, मजा आता है खेलने में। हाँ। छोटी चुटिया वाला कौन खड़ा हुआ है? ये कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, ये कौन खड़ा हुआ है चुटिया वाला? मेरी परी खड़ी हुई है, मेरे दिल की रानी, मेरा मीठा पराठा खड़ा हुआ है। मीठा पराठा है मेरा। आयत इस जब से आई हूँ आयत को इस जामुन के दरख्त से बड़ी दिल है। चलें वापस इस्लामाबाद? अपने घर चलें? नहीं जाना, अभी तक दिल नहीं भरा। तो अपना हमारे गांव का मौसम देखो, मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत अच्छा इस्लामाबाद वाला मौसम बना हुआ है। काले काले बादल, धूप है ही नहीं बिल्कुल। हाँ वैसे क्या बगैर हेल्प के नहीं चढ़ सकती थी, आप चढ़ सकती हो? ये बताना चाह रही है। अब बगैर हेल्प के ऊपर चढ़ जाती है। पूरी कोशिश की हुई है। विशाल भी चढ़ लेती ऊपर, नहीं पार करते करते इतनी आवाजें दी हैं कि अमनूर को बुला कर आओ। आपका वो सिलेंडर लेकर आई, उसमें गैस भरवा कर आई हूँ। मैंने कहा मनूर बैठेंगी अपनी अकेली दुनिया में, चाय बनाएंगी, चाय पियेंगी। अमनूर के लिए जो मैं सिलेंडर लेकर आई थी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा, और मेरे हस्बैंड वो देखो रोड जब से आए ना ये सड़क बनवा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना ये सड़क पूरी सही से नहीं बनी हुई थी, बस आगे ऐसे मट्टी डलवा ली थी। अब ये प्रॉपर ना रास्ता सही वाला रास्ता बना है। और ये देखो ये कैसे रास्ता ना अब गुलाई में भी आ रहा है ना, यहाँ से दीवार तोड़िए तो पूरा ये गुलाई में अब इतना खुला बड़ा रास्ता है, जैसे यहाँ से हमारी कार गुजरती है। यही जब से आए ना इसी में लगे हुए, इसको बना रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं ना। जब से आए हैं रास्ता बन रहा है, अभी तक रास्ता मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा अंकल आपके घर तक बनवाएंगे? अच्छा वहाँ तक ये पूरा सेट करा। देखो ये नीचे से मट्टी उठाकर ऊपर डाल रहे हैं, तो पूरा गुलाई में ना ये रास्ता पूरा बना रहे हैं, बारिश हो जाए। हाँ अब ये चौक अच्छा बन चुका है। हाँ ये अच्छा, देखो उस साइड से भी गुलाई है, इधर से भी गुलाई है। कल रात को जैसे मैं आई थी तो मैंने अपने गांव की जितनी भी लेडीज थी सबकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे पास एक सिलेंडर और उसमें ना गैस फिल करा कर दें। अब मनूर के लिए भी लेकर आई थी, इसमें गैस भी भरवा कर दिया। ठीक है मनूर? चलो चलो चलो, कल तो हमने सबको दे दिया था, बस एक मनूर नहीं आई थी। चाची ने बना के दिया, बहुत जबरदस्त बना के दिया है। और साथ में ये शबाना बाजी ने आलू का सालन बनाया, रात को दाल का बनाया, ये तंदूर की रोटियां हो गई। अपने रूम में बैठ के यहाँ पर अभी नाश्ता हमारा हो रहा है। नाश्ता 1 बजे हो रहा है। मैं अपनी खिड़कियाँ खोल देती हूँ ना तो यहाँ से भी हवा आती रहती है, तो खाना वाना खाना हो तो मैं यहीं पर बैठ कर खा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। आपको पता है कुछ टाइम ना मैंने भी यहाँ पर गाँव में गुजारे हैं, मतलब कुछ साल यहाँ पर मैं भी गुजार कर गई हूँ। और जब मैं यहाँ पर रहती थी मेरी क्या रूटीन होती थी, उस हिसाब से आज मैं पंखे और चारपाइयाँ बाहर निकालने वाली हूँ। यहाँ की लेडीज किसी की हेल्प लेकर चारपाइयाँ नहीं उठाती, खुद ही उठाती हैं। तो मैं भी शाम के टाइम पर, मेरी भी यहाँ पर हमारे गाँव में यही रूटीन हुआ करती थी कि सबसे पहले तो हमने ये अपना पंखा निकालना होता था, ये वाला। हट जाओ साइड पर हो जाओ बच्चों।
इस तरीके से आए बड़े ज़माने बाद, काफ़ी अरसे बाद मैं इस तरीके से पंखा उठा रही हूँ। ये देखो, इस तरह से मैंने ये पंखा अपना लगा लिया। पंखा मेरा यहाँ पर नहीं लगता था, ये देखो ये वाली साइड ना मेरी नहीं थी, ये वाले कमरे शुरू में मेरे नहीं थे, लेकिन अब ये तो आप सबके सपोर्ट की वजह से हमने ये पूरा भी घर खरीद लिया है, वरना इस घर में सब भाइयों के हिस्से थे, 4 भाई थे ना, सबके एक एक रूम सबका था। उस टाइम पर एक चारपाई निकलती थी मेरी और मैं ऐसे उठाती थी। एक मैं बात बताऊँ, मैं भूली नहीं, जब मेरी हाइट भी छोटी थी, जब मेरी एज भी कम थी, अपनी अम्मी अब्बू के घर की बात बता रही हूँ, वहाँ मेरी अम्मी ने मुझे कहा चारपाइयाँ, सब बच्चियाँ ना चारपाइयाँ निकालना सीखती हैं ना, अंदर से बाहर सहन में निकालती हैं। तो तब पता है मैं नहीं पहुँच पाती थी ना, मेरी हाइट भी छोटी थी, तो मैं ऐसे उठाती थी। ये देखो, दोनों हाथ यहाँ रख कर ये इस तरीके से उठाती थी, तब हाइट छोटी थी। मुझे वो तरीका भी आज भी याद है। चलो देखो, रोज़ कितनी लड़कियां मेरे साथ मिलती हैं, बंदे मिलते हैं, वहाँ से पकड़ रहे, वहाँ से पकड़ रहे। जब मैं यहाँ रहती थी तब हम ऐसे ही निकालते थे, और अभी भी सब औरतें अपने घरों में ऐसे ही चारपाइयाँ निकालती हैं। लोहे की चारपाइयाँ नहीं थी, लोहे की फैसिलिटी, ये सहूलत हमें बाद में मिली है, जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए तो हमने खरीदना शुरू किए। वरना यहाँ पर जैसे दरख्त कटते हैं, दरख्त की जैसे लकड़ियाँ होती हैं, वो लकड़ियाँ लेकर कारपेंटर को देकर फिर आराम आराम से ये चारपाइयाँ बनानी, तो वजनी चारपाई होती थी, वो उठाती थी मैं उस टाइम पर। जैसे ये वाली, ये मैं वजनी लकड़ी वाली उठा रही हूँ, और ये है भी मेरी जहेज की। अरे अल्लाह, पता तो अब चल रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा, बैलेंस इधर से वजनी हो रही है। हाँ अब ठीक है। तो ना लोहे की थी ना, वो तो मैं हवा की तरह से भाग पड़ी हूँ, असल वेट इनका होता है। फिर इसके बाद हमने बिस्तर लगाने होते हैं। ये देखो, ये शाम के टाइम की हमारी सबसे पहले ये रूटीन हुआ करती थी। पंखा निकालो, चारपाया निकालो। अभी देखो मेरी सांस कैसे फूल रही है ना, इतने वजनी काम जो छोड़ दिए पूरे सहन का। ये हमारा सहन दिखाओ एंड तक, वो एंड तक पूरा सहन आप देख रहे हो कितना बड़ा है ना हमारे इस घर का सहन। इस सहन में मैं अकेली झाड़ू लगाती थी, जब मतलब सारे साथ होते थे तब तो सबके कोने बटे हुए होते थे, एक कोना मेरा, एक उस जिठानी का, एक कोना उस जिठानी का, एक उस जिठानी का। हर कोना हर एक जिठानी का होता था, उसके हिस्से का। मेरा हिस्से का ये वाला गली तक होता था, यहाँ से वो बाहर गेट तक होता था, और ये वाले बाकी तीनों के होते थे। और उसके बाद ऐसा ऐसा टाइम भी है जब सारी हमारी जिठानियाँ, कोई कराची, कोई कहाँ रहता था, तो फिर कोई एक अकेली पीछे रह जाती थी, तो अकेली पूरे घर को साफ़ करती थी। तो तब मैं भी काफ़ी टाइम अकेली रही हूँ। तब मैं यहाँ से झाड़ू शुरू करती थी, वो एंड तक, ये पूरे सहन का। सुबह सुबह की मेरी रूटीन होती थी कि पूरे सहन की यहाँ की साफ़ सफाई करके फिर पानी लगाना, पानी डाल देना ना, फिर मिट्टी उड़ती नहीं है, फिर चारपाइयाँ निकालना और लकड़ियाँ जमा करना, उठाना। लकड़ियाँ बाहर पड़ी होती थी, लकड़ियाँ उठाकर फिर चूल्हे पर जलाकर फिर अपने खाने की तैयारी करना। उस टाइम पर हमारे पास भी कोई गैस सिलेंडर और गैस की सहूलत नहीं थी। और आज मैं आपको अपने गांव की रूटीन दिखाने वाली हूँ। अपनी रूटीन थोड़ी बहुत आपको दिखा दी, अपने गांव की रूटीन दिखा रही हूँ कि कल से मैंने ना सबको गिफ्ट दिया था। अब वो वाला गिफ्ट देखते हैं सब यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, ये जल गया ना, यही मैं कह रही थी कि ना माचिस की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ अच्छा, ये ना चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड घूम रही है, एक जगह पर सीधी सीधी जैसे निकलती है वो नहीं निकल रही। नहीं, चलो चाची, माचिस की भी आसानी होगी, माचिस ना भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। आते जाते ना वॉशरूम उधर है ना, मैं वॉशरूम जाती हूँ तो यहाँ पर मैं चाची को देखती हूँ, इतना गर्मी में आग जला रही होती हैं और धुआं इतना मचा होता है, फूंक मार मार के आग जला रही होती है। और लकड़ियाँ देखो इतनी मोटी हैं, ये भी अभी लकड़ियाँ ली हैं कुछ दिन पहले, पहले तो चाची के पास यही भी नहीं थी। सब खर्चा भी मेरे बिजली का बिल भी भरती हो, बाकी ये चीजें भी पूरी आपने कर दी। टाइम हमारे साथ है इंशाल्लाह। जी आप मेरे दिल में कितनी दुआ आपके लिए निकलती है। इस दिन के पहले महीना भी तो मेरा बनाया था जी, बस
अल्लाह पाक बस आपको अच्छी सेहत दे। हम जब आती हैं आप आगे रौनक है हमारे लिए, घर में सामने बैठी होती हैं, बुजुर्गों से बड़ी घर में रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है। चाची आप क्या बना रही हैं? ये बना रही हूँ पुलाव। पुलाव बना रही हैं। मामी आ गई हैं। मामी आपका हमने चूल्हा लिया था, जलाया है नहीं जलाया? मेरी बात सुने। हाँ? अभी आ रहे हैं आपके पास चाय पीने। आओ। तो देखो कल चाची का हमने मसला हल किया ना, ये तो देखो क्या बात है। ये देखो मैंने कहा चाची लकड़ियाँ नहीं जलाएंगी, अब बस आराम से ना बैठ कर यहाँ पर ओपन एयर में कुकिंग करें ना। हाँ चाची हम यहाँ पर गर्मी हो ना तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। हाँ हाँ चलो अब चलते हैं हम शानी के घर पर। अच्छा शानी ने बड़ी मेहनत करके किचन तो अपना बड़ा खूबसूरत बनाया। मुझे इसके किचन की ना ये विंडो बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पीछे से ना देखो जमीनें भी हरी भरी दिखती रहती हैं। और बाकी शानी के पास ये चूल्हा था, इस वजह से हमने इसे चूल्हा नहीं दिलाया। इसका सिलेंडर खराब हुआ था और गैस खत्म हुई थी, तो मैंने कहा उसको काम में लाना, उसको संभाल के रख नहीं देना। देखो आज सबके घरों में मैं जाकर चेक कर रही हूँ। मुबारक हो भाई साहब। आपको मुबारक हो। चूल्हा इनके पास अपना था। मैं सिलेंडर देख रही हूँ शानी, ये सिलेंडर पे शापर क्यों नहीं उतारा? शापर भी लगा हुआ है। अच्छा ये देखो हिफाजत कर रही है। किस्मत से मिलती है चीज, उनको पास है फिर उनकी हिफाजत न करें। नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही जो है ना सब पूरे गांव वालों के घर में ना गैस बारिश बन के मैं इतना दूं आपको दिया, इतना दिया, जो बारिश आने वाली लकड़ी है नहीं। लकड़ियाँ जब यहाँ पर बारिश आती है ना हम सारे खुश होते हैं, गांव वाले बेचारे परेशान होते हैं कि लकड़ियाँ है नहीं, वो जो बाहर भी कहीं से चुन कर लाएंगे वही भी गिल्ली हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चाची भी सालन बना रही है, आप भी बना रही हो, हम एक एक घर से ना टेस्ट करेंगे। अभी चलो अपनी जमीन में आए, अभी मैं यहाँ पर बैठती हूँ। अल्लाह दो घरों में चाची को देखा है, चाची खाना बना रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी। फिर शानी के घर गए, शानी भी चूल्हे पे बना रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी। अभी एक दो घर और भी जाकर देखती हूँ। बैठे बैठे ना वक्त याद आ गया, जो वक्त मेरा यहाँ पर गुजरा है ना, कि कल जब मैं गैस सिलेंडर सबके लिए ले रही थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भी किसी की इतनी मदद कर पाऊँगी। मतलब हमारे लिए ये जो शहर है, जो अभी मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में, इस शहर में जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इस शहर में हम तब जाया करते थे जब मेरा बच्चा बीमार होता था, मुस्तफ़ा बीमार था या मैं बीमार होती थी, तब जाते थे दवाई लेने के लिए। मतलब कोई स्पेशल यहाँ पर खाने के लिए हम कभी भी नहीं निकले, कोई शॉपिंग के लिए नहीं निकले। हाँ कभी जैसे बहुत घर के करीब भी कोई शादी आ गई तो एक आधी बार शॉपिंग हमने कर ली। इस तरीके का वक्त हमने गांव में यहाँ पर गुजारा है और इतना खूबसूरत, इतना अच्छा वक्त वो हमारा गांव में गुजरा है। बचपना था, कम एज थी और बस सारा दिन यहाँ पर साइकिल वाला आता था, उससे किन्नू लेकर नमक मिर्ची के साथ खाना, चीज़ें खाना और इधर चारपाइयों पर बैठना, घर के ही छोटे मोटे काम काज और चुप करके बैठ जाना। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा टाइम भी दिखाएगा कि मैं इस तरीके से सबकी हेल्प कर पाऊँगी। तो मतलब वक्त देखो कितना ऐसा लगता है जैसे तेज़ी से गुजर गया और ये एक मुझे एक ड्रीम जैसा लगता है कि ये मेरा एक ख्वाब है जैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सबका मैं थैंक यू करूँगी, स्पेशल आप सबका थैंक यू कि आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार से, आप सब ने मुझे शुरू से बहुत प्यार दिया और इतना मुझे सपोर्ट करा, इतना मुझे प्यार दिया है। से बैठे बैठे गुजरा वक्त याद आ गया कि कभी हम भी यहाँ पे रहा करते थे और हमारे पास ये गैस सिलेंडर, इन सारी चीज़ों की सहूलत नहीं थी, लकड़ियाँ जमा करनी, उन पे जो है ना वो करना, तो ऐसा टाइम गुजरा है। चलो अभी आगे चलते हैं। और आप तो देखो हम अपनी ज़मीन में बैठे हैं, रास्ता भी अपना ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम गांव में आते हैं ना और वो वाला टाइम याद आता है और अब ये चीज़ें देखते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरा अल्लाह ने अपने बंदे के लिए बहुत बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन फैसले करता है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये सारा दिन क्रिकेट, इधर दिखाओ जरा क्रिकेट। ये चेक करो, ये पूरा पसीने से भीगा हुआ है। और कॉलेज कैसा रहा आज? अच्छा रहेगा। अच्छा रहा। ये देखो ये बड़ा बैट्समैन, ये सारे सब बाल ढूंढने गए। मेरा बच्चा आपको क्या हो गया? वो मेरा इमरान खान कहता है ये इमरान खान है और ये वकार यूनिस है, साहबजादा है ना। और शोएब अख्तर वो पसीने से डूबा हुआ है। इमरान खान अपने वर्ल्ड कप जिताना है। हाँ जी अभी जीताऊंगा, अभी मैच चल रहा है, हमारा 40 का टारगेट है। अब हम जा रहे हैं छोटी मामी के घर पर, उनको देखते हैं कि वो अपने मिट्टी वाले चूल्हे पर अभी तक उसी पर बना रही हैं जो हमने सिलेंडर दिया उस पर कुछ बना रही हैं या नहीं बनाया। चलो चल के चेक करते हैं। अब देखो छोटी मामी का घर ये रहा, ये उनका रास्ता रहा। ये वाली घास ना मैंने काटी हुई है मशीन पर, जो हाथ वाली मशीन होती है ना, इसके ना हम इसको छील के खाते थे।
पता है ये ज्वार मुझे आज क्यों याद आ रही है, ये बहुत हार्ड होती है। ये इतनी हार्ड होती है कि वो जो हाथ वाली मशीन नहीं होती उस पे ना वो घास काटते थे, तो तब जो है ना मेरी अम्मी को मैं देखती थी ना, मैं छोटी थी, अम्मी काटती थी, अम्मी के पास हमारे जानवर थे, अम्मी काटती थी, तो फिर मैं ना अम्मी की हेल्प कराती थी ये काटने के लिए। तो बड़ा मुश्किल से जोर लगा लगा कर मतलब बड़ी मुश्किल से कटता था ये घास। बाकी वो जो नरम वाली घास होती है ना वो मुझे इतनी पसंद होती थी कि वो कब आएगी, वो सर्दियों में होती थी। खाना बनाया नहीं बनाया? घी लेकर जा रही हो? अच्छा, घी का डब्बा इसने उठा लिया अभी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? ठीक है। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है मामा? ठीक है भाई। ठीक ठीक। छोटी मामी आप इधर हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं कब से। कुछ बनाया है घर में? नहीं बनाया? ये क्या सिलेंडर यहाँ पर ले आई हो? किचन में रखती ना अपने, वहीं पर रखी अपने किचन में। मामी के काम देखो, मामी सिलेंडर उठाकर यहाँ सामने बाहर ही ले आई है सहन में। मैंने कहा इनको अपने किचन में सेट करें, वहाँ पर रखी, वहाँ बैठकर बनाया कर। एक नजर जरा पीछे तो घुमाओ। खजूर माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया देख कर ना। हाँ ये सही है ना मामी, ये किचन है मामी। चलाओ इसको, चलाओ। माचिस कहाँ है? अब मामी बना क्या रही हैं ये तो बताएं। भिंडिया। हाँ, भिंडी का सालन बना रही हैं। कभी जलाया है? कहना पता भी नहीं है जलाने का। महिला ज्यादा ना खोल देना मामी, हल्का सा, हल्का हल्का हल्का, आराम से खाना, मुँह से ना जल जाए। नहीं होता, कुछ नहीं होता। खोले और बस। हाँ बस। ये वाह भाई वाह, क्या बात है मामी की। कोई घर में रौनक शौनक हुई है? कोई फायदा हुआ गैस का? कुछ बनाया है इस पे पहले? मैंने सुबह चाय बनाई थी। ये आपकी सहूलत के लिए लिया था हमने, अपने लिए नहीं। आप खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। काम से थकी हारी वापस आती हैं तो लकड़ियां ना जलाया करें, ठीक है? ठीक है। और मामी ये क्या लगाया हुआ है? ये क्या चीज? घोंसला चिड़िया का? हाँ ये देखो घोंसला है वाकई में। ये देखो ये घोंसला है, अंदर अंदर है कुछ। मेरा तो कहना सिलेंडर मैं तो लकड़ी वाले भी हम चूल्हे से मेरे कितने तो हम सिलेंडर आ गए। अल्लाह सही इनको आबाद करे, सितारा को आबाद। मैं पीछे सहारे मेरे तोड़ने थी, ताजी तोड़ती हूँ। और कह रही थी मामी? ए बड़ी खची ते चढ़ते बहु लंबी खची है उन तो मैं तो खजूरा चुना थे। टैलेंट बता रही हैं कि मामू मेरे कितने टैलेंटेड हैं कि खजूरें खुद चुन लेते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बातें समझ रहे हो? मेरी मामी असल में बताना चाह रही है, कह रही है वीडियो बनाओ व्लॉग में, मामू के बारे में बताओ कि खजूरें भी मामू चुन लेते हैं, सब्जियां भी लगा लेते हैं। छोटी मामी के घर से होने के बाद अभी हम जा रहे हैं अमानूर के घर पर। कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। मैंने कहा जाऊँ अमानूर के घर पे, कुछ सिलेंडर जलाया नहीं जलाया? अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ देखते हैं। मैंने कहा मनूर के घर भी चलकर देख। सबके घर गई हूँ, सबने आज वो गैस जलाई हुई थी, लकड़ियाँ किसी के घर में आज नहीं जल रही। हाँ लकड़ियाँ किसी के पास नहीं है इस टाइम। हमारे गांव में ना लकड़ियों की बड़ी किल्लत हुई है, वो इस वजह से कि पिछले साल जो है ना कपास ज्यादा तादाद में हुई नहीं है, घनी कपास नहीं हुई। जब कपास ज्यादा अच्छी होती है ना तो उसकी जो लकड़ियाँ होती है ना वो सुखाते हैं, तो वही पूरा साल हर कोई जलाता है जब तक अगली कपास आती है। पिछले साल कपास ना अच्छी नहीं हुई, तो इस वजह से सबके पास लकड़ियाँ भी जल्दी खत्म हो गई हैं। मनूर आपने उम्रा किया हुआ ना, है ना? उम्रा किया। गुम हो गई थी? गुम हो गई थी उम्रे में? हुई थी? अच्छा नहीं, अच्छा काफी मुश्किल से मिली थी। फिर कैसे मिली थी मनूर? पता नहीं कैसे में, किसी मेरे ख्याल में पुलिस वालों ने किसने पकड़ के पुलिस वाला दफ्तर को जाया, बस दफ्तर है तुम्हें घेरना है। पूरी रात में खड़ी रहेगी हम पहले दोपहर को बढ़ा गए थे। अच्छा अच्छा, पहले बना लिए? पहले बड़ा। मनूर की लकड़ियाँ कुछ हैं तो इन्होंने बना लिए। ये मनूर का घर रहा और इस साइड पर ठहरो ये किचन रहा। ये इस साइड पर किचन है, तो इन्होंने आज खाना पीना ना अपना वक्त से पहले ही, शाम से पहले ही कर लिया है। अच्छा, सबके घर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अम्मा मंजूर के घर पे, जो कि उनका थोड़ा सा आगे रास्ता है, तो वहाँ पर चलो चलते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुत्ता भी है इस साइड पर। मेरी बात सुनो, पास वाले घर में कुत्ता है? नहीं है, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा मंजूर, कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक है। मैं कब से कह रही थी जाऊंगी, वो सदीक भाई भी आए थे, बोले चले चले। ये है अम्मा मंजूर का घर, चलो घर देखते हैं। यहाँ पर ये जानवर हैं, ये जानवरों की ये जगह मैं बड़े टाइम बाद आ रही हूँ, बहुत साल बाद, मतलब बहुत साल गुजर गए।
इस तरह से ये अम्मा मंजूर का घर है। अम्मा मंजूर, आपका कौन सा कमरा है? ये वाला कमरा आपका है? ये वाला किसका है? वो आपका। सदीक भाई कैसे हैं? कैसे हैं आपके कबूतर, कैसे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने इतनी कोशिश की कि आज मैं आऊँगी वो ना कबूतरों को दाना खुद डालूंगी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा अम्मा मंजूर, आपका ये वाला कमरा है, ये वाला, और वो जो साथ में वो किसका है? वो सदीक भाई का। अच्छा, दूसरी साइड पर रफीक, इनके दूसरे बेटे का। ऐसे एक ये सदीक भाई हैं बड़े वाले, इनकी बीवी की डेथ हो गई थी तो इनका वो कमरा रहा। और अम्मा मंजूर के एक बेटे की शादीशुदा की डेथ हो गई थी जिनका ये कमरा रहा। ये बच्चे किसके हैं? अच्छा अच्छा, जिनके, अच्छा जो आपके बेटे की डेथ हुई है उनके बच्चे कौन से हैं? ये वाला उनका? अच्छा, कौन सा, ये वाला? अच्छा, इनकी अब्बू की डेथ हुई है। बड़ा इनका सुन के ना मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा। और अम्मा मंजूर के साथ तब से कनेक्ट हुए थे जब इनके बेटे की डेथ हुई थी ना, तो बड़ा मतलब एक दुख होता है कि एक फैमिली जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और हुआ क्या था, वो एक्सीडेंट हुआ था ना। ये एक शौक है सदीक भाई का, इतने सारे इन्होंने ना ये कबूतर यहाँ पर पाले हुए हैं। ये देखो ये बैठे हुए, सबका अलग अलग घर बने हुए हैं। मुझे टाइम नहीं लगा आज, तो मैंने सदीक भाई को ना पैसे दे दिए थे कि आप खुद जा करना। 3 किलो है ना, 3 किलो पड़ी थी बस? 3 किलो पड़ी थी। अच्छा, फिर वो शहर से ही मिलेगी? शहर से, बाकी अच्छा, मेरा बड़ा दिल था, आज गर्मी की वजह से मैं शहर नहीं जा पाई। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिन में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और मैंने फिर सदीक भाई को कहा था आप खुद ही जाकर इनके दाने ले आइएगा, हमने पैसे दे दिए थे। फौजी वर्दी है जो फौजी। अच्छा वाह भाई वाह, वैसे है भी ऐसे, दिखाओ जरा। कोई फौजी है, कोई फौजी, जिनकी फौजियों जैसी वर्दी जैसा कलर है तो उनका फौजी नाम रख दिया है। देखो देखो, ये फौजी इसकी वो है तो इसका नाम फौजी रख दिया। स्किन वैसी है ना, डिजाइन वैसा है इनका। इन्होंने सिलेंडर पे ये क्या बना रही हैं? पहले नहीं इस्तेमाल किया? अच्छा, दोपहर को किया था। क्या बनाया था? चाय वहाँ पर बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बकरियाँ किसकी है? अच्छा, इन्होंने ये देखो ये घास कैसे लगाई हुई, ऊपर बांधा हुआ है ना यहाँ पर। ये किचन है। अच्छा, अम्मा का किचन देखते हैं, छोटा सा। ये देखो इन्होंने 3 ईंटें लगा कर ना अपना यहाँ पर चूल्हा बनाया हुआ है। लकड़ियों की इनको भी कमी है, देखो इनके पास भी लकड़ियाँ नहीं है। जो परेशान है लकड़ी खुद कहीं जाता है। ये जो है ना चाय बना रही है, हम बैठ के अम्मा मंजूर के साथ चाय पीते हैं, ठीक है? आ जाओ बैठ। खुश हो रही और पूछ रही अंकल आप इतने सारे पिजन कहाँ से लेकर आए हो? उठा लो कुछ नहीं कहते। देखा, उठा लिया मेरे बच्चे ने, कुछ भी नहीं कहते। आयत ये नहा रही थी तो ये हमारे पीछे भाग पड़ी है बाइक जैसे, देखिए ना कि हम जा रहे थे। आज बहुत गर्मी है, पोनी लगा दूँ आज। ये देखो आयत की जो है ना मैंने यहाँ पर चुटिया लगा दी है, पोनी में साथ में लेकर आई थी, अभी बन गई है। बहुत गर्मी हो रही थी। अब चलो खेलती। चाय बन गई है यहाँ पर, और इस साइड पर अम्मा मंजूर आप क्यों नीचे बैठी हैं? ऊपर आ जाए, हमारे साथ बैठ के चाय पिए। बता रही थी कि अम्मा मंजूर ने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। एक अपने हस्बैंड का देखा है, अपने शौहर का, और एक अपने बेटे का देखा है। हस्बैंड गया, फिर बेटा गया, फिर बहू भी। हाँ, ये कहाँ से लेके आ गई हो? ये अंदर रूम में वो थापड़ियाँ बनाती हैं और फिर आप उस पर बनाती हैं ना, आग उसी की जलाती हैं। अब आप वो नहीं करेंगे, ठीक है? कि सारा कुछ इसी पर बनाएं। अच्छा ठीक है अम्मा मंजूर, अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी चाय बनाई थी आपने। हाँ, पीती नहीं मेरे भतीजे और टाइम पिया में बेटा मियाँ धारा चीजा। टाइम से आऊँगी कल, टाइम से।